वाराणसी की हॉट सीट पर पीएम मोदी के सामने उतरी किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली कौन है किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, जो पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं? किस पार्टी से मिला है उन्हें टिकट और कैसा है उनका राजनीतिक करियर? लोकसभा चुनाव से पहले देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक वाराणसी लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से तीसरी बार पीएम मोदी प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर चुके हैं। उन्हें चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन से अजय राय को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया, तो वहीं चुनाव से महज 10-12 दिन पहले पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। वो है महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी का। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को वाराणसी से टिकट दिया है। वीडियो में उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बताया जा रहा है कि हिमांगी सखी 10 अप्रैल को अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाराणसी पहुंच सकती हैं और वो 12 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। हिमांगी सखी पशुपतिनाथ अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर हैं। वो देश की पहली किन्नर भगवताचार्य हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी में कथा सुनाती हैं। बीते दिनों कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर हिमांगी सखी चर्चा में आई थी। हिमांगी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ है। वो गुजराती परिवार से आती हैं, लेकिन वो पली बढ़ी मुंबई में है। हिमांगी सखी की मां पंजाबी और पिता गुजराती थे। उनके पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं और मां डॉक्टर, लेकिन अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। हिमांगी की एक बहन भी है, जिनकी शादी कराने के बाद हिमांगी का मन भगवान श्री कृष्ण में रम गया। फिर इसके बाद वो मुंबई छोड़कर वृंदावन चली गई और उन्होंने गुरु धारण किया। गुरु ने उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराया और उनकी आज्ञा से हिमांगी ने कथा और सत्संग करना शुरू किया। तब से अब तक वो भागवत कथा करती रही हैं। हिमांगी कई भाषाओं में भागवत कथा सुनाती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है और अक्सर उनकी कथाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं। मुंबई, पटना के अलावा हिमांगी बैंकॉक, सिंगापुर और मॉरिशस में 50 से ज़्यादा भागवत कथाएं कर चुकी हैं। चुनाव लड़ने के पीछे हिमांगी सखी ने अपनी वजह भी बताई है। हिमांगी सखी ने बताया कि पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके किन्नर समाज का क्या? उनका कहना है कि पूरे देश में किन्नर समाज की स्थिति दयनीय है। किन्नर समाज के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है, तो ऐसे में किन्नर समाज अपनी बात लोकसभा और विधानसभा में कैसे रखेगा? किन्नर समाज का नेतृत्व कौन करेगा? किन्नर समाज की भलाई के लिए उन्होंने धर्म से राजनीति की ओर रुख किया है। हिमांगी का कहना है कि वो पीएम मोदी के विरोध में नहीं है, उन्होंने भी धर्म का काम किया है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने वाराणसी के संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हिमांगी सखी का ये भी कहना है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो किन्नर समाज के लिए नौकरी, लोकसभा, विधानसभा व पंचायत चुनावों में सीटें आरक्षित करने की बात रखेंगी। साथ ही किन्नरों की समस्याओं और मांगों पर भी बात रखेंगी। बता दें, उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को भाजपा ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। पहली बार पीएम मोदी ने इस सीट से साल 2014 में चुनाव लड़ा था, फिर दूसरी बार साल 2019 में, और इस बार 2024 में पीएम मोदी फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले वाराणसी की हॉट सीट से ये मुकाबला और भी इंटरेस्टिंग होता दिखाई दे रहा है।